सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। पीटीआई के तमाम असेंबली से इस्तीफे देने का है फैसला। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, हम अब इस निजाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकते। इस्तीफों की तारीख का फैसला मुशावरत से करेंगे। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे। साइफर को जाली बयानियां कहने वाले पीटीआई हुकूमत गिराने की साजिश का हिस्सा थे। इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की तो साजिश का रास्ता क्यों नहीं रोका? ताकतवर इदारों को बता रहा हूं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नैब मेरे नीचे नहीं थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। अपनी हुकूमत में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका, इमरान खान का एतराफ़। कहा, नैब वाले कहते थे कि सारे केसेस तैयार हैं लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। वजीराबाद में मौज़म को गोली इस शूटर ने नहीं मारी जिसने हम पर फायरिंग की। वहाँ 3 असलहा बरदार थे, एक वो जिसने मुझ पर फायरिंग की, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गईं, और तीसरा वो जिसे मुझ पर फायरिंग करने वाले को कत्ल करना था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए भी 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। लॉन्ग मार्च समेत इमरान खान के सारे प्लान बुरी तरह नाकाम हो गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बार। कहा, इमरान खान नए चीफ को मुतनाज़ा बनाना चाहते थे, लेकिन आम तकरीर में रखना डालने का उनका प्लान नाकाम हुआ। उन्होंने नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च किया, एक के बाद एक ड्रामा किया और झूठ बोले, लेकिन उनको किसी प्लान में कामयाबी नहीं मिली। साजिशों का यही अंजाम होता है। रावलपिंडी में पीटीआई की जलसागाह मैदान जंग बन गई। बेकाबू कारकुन वीआईपी और खवातीन एनक्लोजर में घुस गए। हिफाजती बैरियर तोड़ डाले। मरकजी स्टेज के करीब जाने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से भी तलकलामी। जलसे की कवरेज पर मौजूद मीडिया की गाड़ियों को भी अरहमाल बना लिया गया। डीएसएनजीज पर चढ़कर हुल्लड़बाजी। मीडिया को जलसे की कवरेज में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गाड़ियां ज्यादा, कारकुन कम। सहाफी के सवाल पर पीटीआई रहनुमा बरहम। हंगू में एमएनए नदीम ख्याल के साथ कम अफराद से मुतालिक सवाल पर पीटीआई के मुकामी रहनुमा ने फ्लाइंग किक दे मारी, मोबाइल तोड़ दिया। गालियां धमकियां भी दी गईं। सहाफी ने थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी। सहाफियों पर तशद्दुद और अफसरान को गालियों के वाक़यात इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, यह गालियां नहीं, मुस्तरद होने की फ्रस्ट्रेशन है। ये सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं, पागलपन की निशानियां हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ मुहिम और दिमागी मर्ज में गालियां हर गुजरते लम्हे के साथ इमरान खान की असलियत सामने आ रही है। रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। रास्तों की बंदिश और जगह जगह रुकावटों के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च का दौरानिया और सिक्योरिटी के लिए नफरी बढ़ाने पर भारी अखराजात। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के अखराजात 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। अवाम ने इमरान खान के जलसे और लॉन्ग मार्च का बॉयकॉट कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के दौरे के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, पीटीआई लॉन्ग मार्च में 15 से 16 हज़ार लोग शामिल हैं। इमरान खान इस पोजीशन में नहीं कि धरना दे सकें। अगर धरना देंगे तो मगरिब के बाद 5 से 7 हज़ार लोग रह जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 26 हज़ार के करीब नफरी ड्यूटी दे रही है। रावलपिंडी में अवाम का समंदर उमड़ आया। लोगों को डराने वाले हुक्मरान अपनी मनसूबाबंदी में नाकाम। शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। फवाद चौधरी ने कहा, हमें उम्मीद है इदारे के अंदर तब्दीली आएगी। शहबाज शरीफ को पता चला इमरान खान आ रहा है तो तुर्किया भाग गया। शेख रशीद का कहना था, हमारी लड़ाई फौज नहीं, नवाज, शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान से है।
मुल्क को बड़े बहरान से निकाल लिया, हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौलाना फजलुर रहमान का मानसेरा में खिताब, कहा 2018 में धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई थी, मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा की गई, मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल, वतन वापसी। तुर्किया से तिजारती हुजूम में इजाफे का मुआहदा तय पा गया, $5 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब, तुर्क कंपनीज को सरमाकारी की दावत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा पाक तुर्किया बिजनेस काउंसिल मीटिंग से 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। तुर्किया में दहशतगर्दी पर इज़हार अफसोस, बरादर मुल्क के साथ खड़े होने का अज़्म। उन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर अंकारा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया के सम्राट ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 150 मिलियन यूरो कर्ज देगा। रकम सैलाब ज़दगान की इमदाद और तेल की दरामद पर खर्च की जाएगी। बैंक के हुक्काम की शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में मुलाकात, वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर, कहा मसाइल से निमटने में ये इमदाद बहुत अहम है। बलूचिस्तान के इलाके कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, BLA के 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाकिस्तान में गूगल एप्लीकेशन की बंदिश पर वज़ीर IT मुतहर्रिक, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को खत लिख दिया। अमीनुल हक कहते हैं स्टेट बैंक की जानिब से अदायगी रोकने पर सर्विसेज मुअत्तल हो जाएंगी, इससे मुल्क की साख भी मुतासिर हो सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार है, वज़ीर ख़जाना अदायगी जारी रखने की हिदायत करें। पाकिस्तान रेलवे ने मुतादिद मालगाड़ियों के किरायों में कमी कर दी, फैसला वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर हुआ। हुक्काम का कहना है किरायों में कमी से रेलवे के जरिए माल की तरसील का रुझान बढ़ेगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 58.77% रहा। आदमजी कॉलेज के मोहम्मद अफान ने 94.55% नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आयशा जलील और महविश सरवर की दूसरी पोजीशन, हुमायूं और हरी मेजाज तीसरे नंबर पर रहे।